हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेंद्र सिंह। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 7.1 का दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अगर इससे पहले मेरी वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाकर आप देख सकते हो, जिससे आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो मैं अपना क्वेश्चन हल करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं हम। तो हमें दो बिंदु दी गई हैं, पहला और दूसरा, और दोनों पे क्या है, ए और बी के बीच की दूरी बतानी, मतलब दोनों शहरों की दूरी बतानी है। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको दूरी ज्ञात करने की विधि बताई थी, तो इसको भी हल करते हैं आपको और बताते हैं कैसे करना है। ठीक है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो हल करते हैं, लिखते हैं माना। ठीक है, माना बिंदु, हम इस पॉइंट को ए मान लेते हैं 0,0, और बी पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 36,15, क्योंकि हमारे ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो हमने पहले को ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया। अब हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो लिखिए, सबसे पहले हम क्या करें, x1 y1 x2 y2 लिख लेते हैं। तो हमने इससे पहले आपको x1 y1 बताया था कैसे लिखना है। x1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और इधर y1 बराबर भी आपका क्या हो जाएगा 0, मतलब x1 y1। ठीक है, उसके बाद x2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, हमने मान लिया। मानने के बाद आपको क्या करना है, दूरी का फार्मूला लगा देना। ठीक है, दूरी का सूत्र जो हमने कल आपको बताया था, दूरी। ठीक है, लिखेंगे ए व बी के बीच की दूरी। अब यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं दोनों शहरों की बीच की दूरी, मतलब बीच की दूरी मतलब शहर के बीच की दूरी भी लिख सकते हैं। तो उन्होंने नाम दे दिया ए और बी के बीच की दूरी, तो शहरों के, दोनों शहरों का नाम क्या है, ए और बी, तो हमने लिख दिया ए और बी के बीच की दूरी। तो ए और बी बीच की दूरी क्या हो जाएगी, फार्मूला यहाँ पर लिख देंगे ए बी इक्वल टू, ठीक है, x2 माइनस x1 का पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। ठीक है, अब इस पर सबकी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, जो वैल्यू आपको दी रखी है x1 y1 x2 y2, तो इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। तो x2 की वैल्यू क्या है 36 है, तो जहाँ x2 वहाँ 36 हो जाएगा, माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। x1 की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 15, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 36 में से 0 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 36 ही बचेगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 15। ठीक है, 50 में से 0 जाएगा तो 15 ही बचेगा, और इसका भी होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, 36 को 36 से ही गुणा करना, तो हम आपको गुणा करके दिखाते हैं 36 को 36 से कितना होगा। 36 इंटू 36, 6 चार 36, 6 हासिल 3 आया, 6 3 18, 19 20 21। ठीक है, अब एक के नीचे क्रॉस, 3 6 18, 1 3 3 का 9 1 10। ठीक है, 6 8 1 9 2 1 1296, मतलब 36 को 36 से गुणा कितना करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 1296। ठीक है, प्लस 15 को 15 से जब गुणा करते हैं, 15 15 में होता है 225। ठीक है, अब 1296 में 225 ऐड कर दो, कितना आएगा 6 5 11 के 1 हासिल 1, 9 2 11 1 12 के 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5 1 1521 आया। ठीक है, अब हमें क्या करना, 15 से 21 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हमने 1296 प्लस 225 को ऐड किया, 15 से 21 आ गया। 15 से 21 का क्या निकाल लेते हैं एलसीएम। ठीक है, 3 से काटते हैं, 3 5 15। ठीक है, 3 5 15 हो गया। अब यहाँ पे डबल संख्या साथ में कट रहेगा, डबल संख्या साथ में कटती 0 बढ़ा लेते हैं, 3 7 21 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, कितना बचा 2 20 हो जाएगा, 3 6
18 2 बचा 27 हो गया, 3 9 27। अब इसको 13 से काटते हैं। 13 को 13 एक कम 13, ठीक है, 3 बचा 39 हो गया, 13 3 39, फिर 13 एक कम 13। अब इसमें 3 का जोड़ा और 13 का जोड़ा बन गया, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो जोड़ा 2 2 का बन गया। जब जोड़ा 2 2 बनता है उसका एक एक बाहर आता है, तो 3 इंटू कितना आएगा, 13 आएगा। तो 13 को 3 से गुणा करें कितना आएगा, 13 3 39। तो ए बी के बीच की 39, मतलब दोनों शहरों के बीच की दूरी कितने आ जाएगी, 39 आ जाएगी। ठीक है, ये आपका ए बी मतलब दोनों शहरों की बीच की दूरी आ गई। ठीक है, अब इस तरह आपका 39 आ गया। ठीक, अब इसका मैं दूसरा क्वेश्चन मतलब इसका मैं तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब आपका तीसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी है कि नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि संरेखी क्या होता है और असंरेखी क्या होता है। तो जैसे हमारा, हम यहाँ पे समझाते हैं नीचे सबसे। जैसे मेरा पॉइंट होता है, जैसे हम इसको ए मान लें, ठीक है, आपकी एक रेखा होती है, इस पर हमने 3 पॉइंट मान लिए ए बी एंड सी। ठीक है, अगर एक पॉइंट अपनी तीनों बिंदु मिलते हैं तो वो संरेखी होती है, और ए बी और बी सी का जोड़ना आपका ए सी के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर ए बी के बीच की दूरी कितनी मान लें, 1, ठीक, और बी सी के बीच की दूरी कितनी मान लें, 3। तो जब इन दोनों पॉइंटों को ऐड करें तो ए सी जब निकालें, मतलब ए सी की पूरी दूरी निकालें, तो इन दोनों कितना होना चाहिए, 4। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 4। मतलब दो ए बी बराबर बी सी, मतलब ए बी प्लस बी सी बराबर आपका क्या होना चाहिए, सी ए। मतलब ए बी प्लस बी सी बराबर आपका क्या होना चाहिए, सी ए। मतलब ए बी और बी सी जब ऐड करें तो जितना ए बी और बी सी का आंसर आता है जोड़ने पर, उतना अकेले सी ए का आंसर आना चाहिए। तो आपका बिंदु क्या माना जाएगा, संरेखी। असंरेखी क्या होता है, जैसे आपकी ये 3 रेखाएं हो जाए, इस पे एक पॉइंट तो मिल ही गया, दूसरा इस पे मिल जाए, तीसरा यहाँ पे, तो एक लाइन पे तो हमें 2 ही मिल रहे हैं, अगले पे 2 मिल रहे हैं, 3 तो नहीं मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, असंरेखी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अपने सवाल पे चलता हूँ। ठीक, तो क्वेश्चन हल करते हैं। तो हमारे पास 3 बिंदु दिए गए हैं, 1,5 2,3 और -2, -11 दिया गया है। ठीक है, अब इन पे क्या करना है, लिखेंगे माना दिए गए बिंदु a = 1,5 हो जाएगा और b = 2,3 हो जाएगा और c -2, -11। ठीक है, ठीक, लिखेंगे यदि a b और c संरेखी हो तो हमने आपको नीचे क्या समझाया है, ए बी और प्लस बी सी के बराबर सी ए हो। तो सबसे पहले हम ए बी बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, फिर सी ए का निकालेंगे, फिर तीनों संख्याओं को यहाँ पर लाकर सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो बिंदु ए व बी के बीच की दूरी, तो ए व बी को हमने क्या माना है, कौन से बिंदु है हमारे ए व बी के, मतलब 1,5 है और क्या है 2,3 है। मतलब एक पॉइंट ये है, बी का पॉइंट ये है, तो हम इसमें x1 y1 मान लेते हैं। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा 1 और y1 बराबर क्या हो जाएगा 5 और x2 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और y2 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है, ए बी = √(x2 - x1) का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो वैल्यू हमने निकाली है इस फार्मूले पर रखते हैं, ठीक है। x2 की वैल्यू है 2 माइनस x1 की वैल्यू है 1 होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3 दिया है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 5, इसका होल स्क्वायर। 2 में से 1 जाएगा, 1 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 तो जाएगा नहीं, 5 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 2 का स्क्वायर आएगा। तो 1 को 1 से करेंगे तो एक एक कम एक ही होगा, और प्लस 2 दूना 4 होगा, मतलब -2 को अगर गुणा करें -2 से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 एक कितना हो जाएगा अंडर रूट का 5 का, क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें ए बी के बीच की दूरी मिल गई, अब किसकी दूरी निकालनी है बी और सी की, मतलब हमें क्या इसकी ए बी के बीच की दूरी निकल गई। अब इसके अनुसार हमें किसके बीच की दूरी निकालनी है बी सी के बीच की, ठीक है। तो बी सी के बीच की निकालते हैं, लिखेंगे बिंदु बी व सी के बीच की दूरी, ठीक है। अब बी और सी के बीच की दूरी, बी और सी क्या है, बी पॉइंट आपका क्या है 2,3 दिया था, ठीक है, और सी पॉइंट क्या था -2,11 था, ठीक है, यही तो था आपका। अब इसके बाद में क्या करना है, आगे हल करना है, तो बी और सी के बीच की दूरी क्या निकालेंगे 2,3 एंड -2,11 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फार्मूला है, हमने आपको बताया था ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। तो हम सीधा वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। x1 की वैल्यू मतलब x2 की वैल्यू यहाँ पे होती है, ठीक है, -2 ये माइनस लगा देंगे। x1 की वैल्यू ये होगा, ठीक है, 2 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 की वैल्यू है -11 माइनस लगा देंगे, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, होल स्क्वायर। अब ये माइनस दोनों ऋणात्मक संख्या है तो आपस में जुड़ जाएंगी, तो माइनस माइनस प्लस, और लेकिन माइनस चिन्ह लगा रहेगा, 2 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस 11 3 कितना हो जाएगा 11 3 3 1 4 मतलब 14, ठीक है, वो भी काहे का माइनस का, ये भी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस हमने अभी इससे पहले बताया था -2 गुणा करते हैं तो प्लस का हो जाता है, तो -4 को -4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, प्लस अब 14 को 14 से गुणा करेंगे तो अब हम क्या करेंगे 14 को 14 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा 196 आएगा, ठीक, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 6 6 कितना हो जाएगा 12, ठीक है, 6 6 12 9 1 10 1 9 1 10 1 11, ठीक है, और एक आपका यहाँ पर बचता है, और 6 6 12 तो आपका 212 आ गया, ठीक है। अब 212 आपके आ गया। अब हमें कौन सा पॉइंट निकालना है, हमने ए बी निकाल लिया, क्योंकि हमने आपसे बताया था कि ए बी प्लस बी सी बराबर किसके होना चाहिए ए सी के, तो हमें कौन सी भुजा निकालनी है ए सी निकालनी है। अब लिखते हैं बिंदु ए व सी के बीच की दूरी, बिंदु ए व सी के बीच की दूरी, तो हमारा बिंदु ए व सी के बीच की दूरी, तो हमने एक पॉइंट को और सी पॉइंट को हमने लिख लिया। इसमें x1 बराबर 1 हो जाएगा और y1 बराबर 5 हो जाएगा, x2 बराबर -2 हो जाएगा और y2 बराबर -11 हो जाएगा। अब अपने फार्मूले पे फिर से लिखते हैं, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या है आपका -2 है, यहाँ -2 हो जाएगा, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 1 है, ठीक है, होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है -11 है, -11 माइनस सूत्र में आपका है ये y1 की वैल्यू कितनी है 5, 2 1 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपस में जुड़ जाएगा, ऋणात्मक संख्या और माइनस चिन्ह लगा रहेगा, प्लस 11 5 कितना होता है 11 5 होता है 16, वो भी माइनस का ही 16 है, क्योंकि दोनों संख्याएं आपस में क्या है ऋणात्मक है, ठीक है, तो इसका भी होल स्क्वायर। अब दोनों संख्याओं को क्या करना है गुणा करना है, 3 3 की
9 और माइनस माइनस जब हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब 16 हो जाएगा 256 और माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस। अब दोनों संख्याओं को हम ऐड करेंगे, 256 और प्लस 9 करेंगे तो 265 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा ए प्लस बी, बी सी और ए सी तीनों निकल आए हैं। अब हमें क्या करना है, इनको संरेखी दिखाना है कि है संरेखी या, तो लिखा हमने संरेखी होने का प्रतिबंध। अब संरेखी होने का प्रतिबंध अगर संरेखी है तब तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, और भी अच्छी है। तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, मतलब ए बी और बी सी को ऐड करें वो ए सी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू आपकी कितनी आई है, ए बी की वैल्यू आपकी आई है √5 प्लस बी सी की वैल्यू कितनी आई है √212 इक्वल टू ए सी की वैल्यू आपकी कितनी आई है √256। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इसको इसके बराबर होना चाहिए। अगर इन दोनों की वैल्यू इसको जोड़ने पे इतना आता है तो संरेखी है, अन्यथा नहीं है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, 12 5 17 अंडर रूट के अंदर ही जोड़ लिया। इधर 256 तो 217, इधर 256, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए 217 मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू नॉट ए सी, मतलब ये इसके बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इसको कि अतः बिंदु ए बी व सी संरेखी नहीं है। आपका सवाल क्वेश्चन समाप्त। थैंक यू।